अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बेसन वाले नान। तो बहुत ज़्यादा मज़े के नान बनते हैं ये, आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ मैंने आलू लिया है एक और उसको मैंने बारीक बारीक इस तरह कट कर लिया, बिल्कुल बारीक से हमने कट करना है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ये धनिया के पत्ते हैं और पुदीने के पत्ते हैं, ये दोनों मिक्स करके मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ मैंने लिया है एक प्याज, जिसको मैंने इस तरह से कट किया है। साथ में मैंने यहाँ लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, सूरज मिर्च का पाउडर, अनारदाना, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और अजवाइन। अजवाइन जो है इसमें मस्ट है, वो आपने लाजमी ऐड करनी है, इससे टेस्ट जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है और हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी प्याज, धनिया, पुदीना जो हमने चॉप करके रखा है वो, और साथ में जो आलू हमने चॉप करके रखे हैं, सब कुछ ऐड कर देंगे इसमें। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब बस इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी आपने इसमें बेसन ऐड नहीं करना, इसमें अब हम सारे जो मसाले हमने रखे थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। अनारदाने को आपने 10 से 12 मिनट के लिए पहले डिप करके रखना है, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। 10 से 12 मिनट के लिए डिप करके रख के उसको पानी उसका वेस्ट करके अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। अब यहाँ मैंने ऐड किया है साबुत धनिया, इसको मैं इस तरह से बस मसल के, इसमें हमने कूटना नहीं है, बस इस तरह से मसल के इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इन मसालों के साथ ये तमाम जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। चलिए ये अच्छी तरह से हो गया। इसके बाद इसमें मैं 2 कप, ये मेजरिंग कप है, अगर आपके पास ये कप नहीं है तो आप कोई भी कप ले लें और उससे मेजर कर लें। 2 कप बेसन ऐड कर रही हूँ। तो ये 2 कप मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। ये 2 कप बेसन है तो इससे हमारे 4 नान जो है वो इजीली बन जाएंगे। तो अगर आपने कम बनाने हैं तो इसकी क्वांटिटी जो है वो आप कम कर लें, साथ मसालों की भी उसी तरह से क्वांटिटी आप कम कर लीजिएगा। ये मैं आपको 4 नान की रेसिपी दे रही हूँ, तो आपने इस हिसाब से, अगर आपने ज़्यादा करनी है तो आप इस हिसाब से क्वांटिटी जो है इसकी डबल कर लें, जितनी आपने बनानी है उस हिसाब से आप अपना सेट कर लें। इसके बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करते जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए। बस अब हमारा ये रेडी है। अब ये जो नान है इसको पहले हम अच्छी तरह से इस पे उल्टा करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गीला सा हो जाए। उसके बाद इस पे ये अच्छी तरह से लगा देंगे, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, हर साइड से इसको फिल कर देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि आपने ये जो बेसन लगाना है इसके बाद इसको रेस्ट नहीं देना, फ़ौरन से ही आपने ऑयल में डाल देना। यहाँ मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, इसको हमने उल्टा डालना है और उसके बाद हल्का सा इसको ऊपर वाली साइड से इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए, इतना गर्म होना चाहिए, मीडियम आंच पे पकाना है। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से एक साइड से पक गया। ये इसको आपने 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से पलटना नहीं है। ये 5 मिनट बाद मैंने पलटा है, मीडियम आंच पे, मीडियम लो आंच पे मैंने इसे पकाया। 4 से 5 मिनट के बाद आपने इसे पलटना है, वरना बेसन जो है वो सारा उतर जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट नान बने हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में आप
دہی کی چٹنی بنا کے سرو کیجیے گا، یا آپ کھٹی میٹھی جو املی کی چٹنی ہوتی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔